हेलो एवरीवन। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताने जा रही हूँ। एक लड़का था, बहुत ही गरीब था, छोटे से गांव में रहता था। उस छोटे से गांव में उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। एक दिन बैठे बैठे रो रहा था। थोड़ी ही वक्त में उसको भूख लग गई। 4 रोटी लेकर वो खाना खाने बैठ गया। तभी उस वक्त वहाँ पे चूहा आया और वो एक रोटी चुरा के भागने लगा। तभी लड़के ने पूछा, अरे चूहे, मेरी रोटी, सिर्फ 4 ही रोटी मेरे लिए मिलती है, वो भी तू लेके जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा? चूहे ने बोला, अरे मेरे भाग्य की रोटी है तो मैं ही खाऊंगा ना। तो लड़के ने पूछा, फिर मेरे भाग्य में क्या लिखा है वो मैं कैसे जान सकता हूँ? चूहे ने इसके ऊपर उपाय बताया। जा, उस पहाड़ी के उस पार एक महान तपस्वी गौतम बुद्ध बैठते हैं, उनको जाके पूछ ले। तो उसने सोचना शुरू किया। उसने वो ऑफिस में आया। ऑफिस का मैनेजर का डोर खटखटाया। खटखट खटखट। मैनेजर ने डोर ओपन किया। मैनेजर बोला, क्या हुआ? लड़के ने बोला, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। अरे तू पागल हो गया क्या? तू जॉब छोड़ रहा है? लड़के ने बोला, नहीं, अभी मुझे छोड़नी पड़ेगी जॉब, मैं जा रहा हूँ। तो उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया और वो चल पड़ा। घर पे आया, उसने अपने 2-4 कपड़े बांध लिए, वो पोटली उठा के वो निकल पड़ा पर्वत के उस पार। चलते चलते उसको एक रास्ते में वो चलने लगा और चलते चलते रास्ते में उसको एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में वो गया तो वहाँ पे एक बूढ़ी माँ बैठी थी। बूढ़ी माँ ने पूछा, कहाँ पे जा रहे हो? तो लड़के ने पूछा, मैं गौतम बुद्ध को मिलने जा रहा हूँ, उनको मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो बूढ़ी माँ ने बोला, मेरे भी प्रश्न पूछ सकते हो क्या? मेरी एक बेटी है जो गूंगी है, वो कब बोलने शुरू करेगी? तो लड़के ने हाँ कहकर वहाँ से वो निकल पड़ा। चढ़ते चढ़ते बहुत बड़ी पहाड़ उसको दिखाई दी और पहाड़ के पास वहाँ पे एक जादूगर बैठा था। उसने बोला, कहाँ पे जा रहे हो? तो लड़के ने बोला, मैं गौतम बुद्ध को मिलने जा रहा हूँ, उनको कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो जादूगर ने बोला, क्या मेरा भी एक प्रश्न पूछ सकते हो? तो उसने बोला, हाँ, अगर तुम मेरे प्रश्न पूछ सकते हो तो मैं तुझे इस पहाड़ी के उस पार पहुंचा सकता हूँ। तो लड़के ने बोला, क्या प्रश्न पूछना है? तो जादूगर ने बोला, मैं 500 सालों से तपश्चर्या कर रहा हूँ, बट मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? तो लड़के ने बोला, जरूर ये प्रश्न मैं पूछूंगा। तो लड़का निकल पड़ा। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और लड़के को उस पार वो पहुंचा दिया। वहाँ पे चलते 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 उसको बहुत बड़ी नदी दिखी। उस नदी में कछुआ था। कछुआ ने पूछा, कहाँ पे जा रहे हो? तो लड़के ने बोला, मैं गौतम बुद्ध को प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। कछुए ने पूछा, क्या मेरा प्रश्न भी पूछ सकते हो? अगर मेरा प्रश्न पूछोगे तो मैं आपको नदी के उस पार पहुंचा सकता हूँ। तो कछुए ने बोला, मैं कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं हो नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो लड़का मान गया और कछुए ने उसको उस पार पे पहुंच गया। फिर वो चलता 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 पहाड़ी के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। वहाँ पे देखते ही गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे। लड़के को देखकर उन्होंने अपनी आंखें खोली। क्या उन्होंने पूछा, क्या हुआ बालक, क्या प्रश्न है आपके? तो लड़के ने बोला, मुझे 4 प्रश्न हैं। पर गौतम बुद्ध ने बोला, मैं सिर्फ तेरे 3 ही प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। तो लड़के ने सोचना शुरू किया, कछुआ जो है वो बेचारा इतने सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, मैं तो जवान लड़का हूँ, मैं कभी भी कमा कर रह सकता हूँ, बट बेचारे को
ड्रैगन बनने दो। जादूगर के बारे में सोचा तो जादूगर का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण था। बेचारा 500 सालों से तपस्या कर रहा है और उसको स्वर्ग नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी उसका प्रश्न महत्वपूर्ण लगा। बुढ़ी माँ बेचारी अकेली, उसकी लड़की गूंगी थी, उसके बारे में भी प्रश्न पूछना, उसका प्रश्न भी उसके लिए महत्वपूर्ण लगा। तो लड़के ने चुना कि ये 3 प्रश्न मैं गौतम बुद्ध को पूछना चाहूँगा। तो उन्होंने हर एक का उत्तर दिया। जो कछुआ था उसने अपना जो कवच है वो अगर निकाल देता है तो वो ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर के प्रश्न का उत्तर दिया, अगर वो अपनी छड़ी फेंकता है तो वो स्वर्ग में जाएगा। और बुढ़ी माँ की लड़की की अगर शादी हो जाती है तो वो बोलने लगेगी। तो ये प्रश्न को उत्तर लेकर वो वापस चल निकला। उसने कछुए को जैसे जैसे जो उत्तर गौतम बुद्ध ने दिया था उसका उपाय बताया। कछुए ने अपना कवच उठाया तो उसके नीचे बहुत सारे हीरे मोती थे, वो ड्रैगन बन गया। तो कछुए ने बोला, अभी इन हीरे मोती का मैं क्या करूं? तो उसने हीरे मोती को लड़के को दे दिए और लड़के को देने के बाद वो ड्रैगन बन गया। उसके बाद वो लड़का जादूगर के पास आया। जादूगर के प्रश्न का सलूशन, जो उपाय जो गौतम बुद्ध ने बताया था, उन्होंने उसको बता दिया। जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को दे दी और वो स्वर्ग में चला गया। उसने छड़ी घुमाई और वो तुरंत बुढ़ी माँ के घर में पहुंच गया। बुढ़ी माँ के घर पे पहुंचने के बाद बुढ़ी माँ ने उसने प्रश्न पूछा, क्या बोला गौतम बुद्ध ने मेरे प्रश्न के उत्तर? तो उन्होंने बताया, आपकी बेटी की जब शादी होगी तभी वो बोलने लगेगी। तो बुढ़ी माँ ने बोला, अरे तू ही कर ले मेरे बेटी से शादी। तो लड़के के पास ऑलरेडी पैसे आ चुके थे, धन आ चुका था, वो धनवान बन चुका था। उसकी शादी हो गई उस लड़की के साथ और उसके सारे सपने पूरे हो गए। तो इस कहानी से हमें यही सोच मिलती है कि इफ यू सपोर्ट द वर्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। थैंक यू सो मच।